कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसे हालात हो जाते हैं जब आप दबाव महसूस करते हैं कि मुझे प्रार्थना में जाना चाहिए। ट्रस्ट मी, कभी कभी परमेश्वर अलाउ करता है कि आपके ऊपर इतना बोझ आए ताकि आप जमीन पे झुकें और उससे बात करें। एंड ट्रस्ट मी, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स रियली ब्यूटिफुल। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. हम जिन दिनों में रह रहे हैं, इन दिनों में प्यार के डेफिनेशंस बहुत बदल चुके हैं। लोगों को गिफ्ट देना, लोगों से बहुत काइंडली बिहेव करना, लोगों से बिल्कुल भी रूट न चलना, ऐसे लोगों को ही आजकल लविंग और काइंड समझा जाता है। पर आप जानते हैं, बाइबल इस तरह के प्यार के इतना फेवर में नहीं है। बाइबल ये नहीं कहती है कि सिर्फ लव के साइन यही हैं कि आप किसी से बहुत काइंडली चलें, आप किसी से बहुत लविंगली चलें और आप उनके हर बर्थडे और उनकी एनिवर्सरीज पे आप उनको गिफ्ट करें। बाइबल एक और प्यार के बारे में बताती है और बाइबल कहती है डांट भी प्यार है। कभी आपने सोचा आपके पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स क्यों इतना इंटरफेयर करते थे हमारी जिंदगियों में? क्योंकि वो डिसर्न कर लेते थे कि जिन रास्तों पे आप चल रहे हो ना, वो रास्ते आपको बहुत गलत जगहों पे ले जाएंगे। और कई बार जब पेरेंट्स हमें समझाते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारी फ्रीडम को स्टील कर रहे हैं, या हमारी हमारी जो आजादियां हैं वो हमें चुरा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह फरीसियों से बड़ी नफरत करते थे, बट मुझे लगता है वो उनसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो प्यार करता था इसलिए वो उनको डांटता था ताकि वो मन फिराएं, और निकोदेमुस ने तो मन फिराया भी। डोंट बिलीव कि प्यार सिर्फ काइंड वर्ड्स में है, गिफ्ट्स में है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर किसी से प्यार करता है ना, तो परमेश्वर सिर्फ उसको उसकी सारी दुआओं के जवाब नहीं देता है, बिलीव मी, वो कभी कभी आपके कुछ दरवाजों को बंद भी करता है, क्योंकि वो जानता है ये रिश्ते और ये दरवाजे आपको खत्म कर देंगे। डोंट जस्ट थैंक गॉड फॉर ओपन डोर्स, वी शुड थैंक गॉड फॉर क्लोज डोर्स ऑल्सो। सिर्फ उन दरवाजों के लिए प्रभु को धन्यवाद न दें जो दरवाजे खुले हैं, उन दरवाजों के लिए। पास्टर, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप जानते हो, कभी कभी खुदा भी कामों को बिगाड़ता है, क्योंकि वो जानता है ये ठीक नहीं है। आप जानते हो, कभी कभी कुछ रिश्तों को खुदा खत्म भी करता है, क्योंकि वो जानता है ये रिश्ते मैंने नहीं जोड़े हैं, ये इनकी अटैचमेंट्स हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस तरह के प्यार को आप जानते हैं? मैं 18 साल से प्रभु में हूं। 18 साल पहले आप मुझसे मिलते और आप कहते, पास्टर प्रेमानी, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। ऑफ कोर्स सिस्टर, हाउ यू नो? आपको कैसे पता चला? वो मेरे लिए मरा, वो मेरे लिए गाड़ा गया,
वो मेरे लिए जी उठा। लेकिन आज 18 साल के बाद अगर आप मुझसे पूछोगे, ब्रदर आपसे यीशु प्यार करता है? ऑफ कोर्स। क्या सबूत हैं? 2 सबूत हैं आज। एक, वो मेरे लिए मरा। दूसरा, वो मुझे डांटता है। नाउ आई हैव 2 प्रूफ्स। आप कहेंगे पास्टर ये कहां लिखा है? आई डोंट नो आप में से कितने लोग बाइबल को बहुत स्लोली पढ़ते हैं। आप मत खोलिएगा क्योंकि मुझे आपको कुछ और दिखाना है आज। पंकु बेटा आप लगाइए 3:20 रेवलेशन। आइए सब सामने देखिए। बाइबल मत खोलिए ना, बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए क्योंकि मैं चाहता हूं आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। यहां लिखा है देख। यहां देखिए ना ब्रदर, प्लीज ओबे मी, आपकी भलाई है इसमें। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ। अब खुदा क्या कर रहा है? खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ, और वह, यहां पर लिखा है मैं नॉक करता हूं। मैं कभी कभी सोचता था मेरे को पता कैसे चलेगा खुदा नॉक कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड यहां देखिए, आई एम सॉरी 19, ये 19 है। मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनको उलाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए उत्साही हो और मन फिरा। यहां पर लिखा है मैं जिनसे प्यार करता हूं उन्हें डांटता हूं। अभी 20 लगाइए। डांट खटखटाना है। वर्स 19 से मैं उलाहना दूंगा। उलाना मतलब अगर आप गलत काम करोगे, अगर आप गलत डायरेक्शन में जाओगे, मैं आपको डांटूंगा। और 20 में लिखा है मैं द्वार खटखटाता हूं, मतलब उसकी डांट, द्वार खटखटाना है। समटाइम्स आपको पता है कैसे खटखटाता है? मत बात कर इस लड़के से, मत बात कर इस लड़की से, मत कर ये बिजनेस, यहां पर तेरे लिए जॉब नहीं है। क्या लगता है आपको खुदा केवल इंकरेज करता है? बिल्कुल। द बाइबल सेज आई एम योर ग्रेटेस्ट इंकरेजर। वो बहुत इंकरेज करता है। बट आप जानते हैं यीशु ने कहा पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग भी बताएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग उसकी डांट की इज्जत करते हैं? थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे मैंने एक दिन प्रेयर की, सारा अबीमेलेक की बेड पे सोई थी, अब्राहम की पत्नी, और अबीमेलेक तैयार हो रहा था उसे टच करने के लिए। सडनली गॉड अपीयर्ड। प्रभु कहता है इस औरत को छूना मत, वो नबी की पत्नी है। शी इज अ वाइफ ऑफ अ प्रॉफिट। कितने लोग हैं यहां पर प्रभु को कहते हैं प्रभु ऐसा व्यवहार मेरे साथ भी करना कि जब मैं बुराई के लिए रेडी हो जाऊं ऐसे रोक मुझे। हाउ ब्यूटिफुल, कितना अमेजिंग। इवन मैं आपको बताऊं प्रभु कितना हमें गुनाहों से बचाने की कोशिश करता है। मैं आपको एक खूबसूरत बात बताता हूं। आई थिंक आपने ये नोटिस नहीं की है। यहां देखिए, अब्राहम राजाओं से लड़के आ रहा था, उसके पास बहुत कुछ था। अचानक मिल्किसेदेक उसके सामने आता है और कहता है यहोवा जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है उसकी तरफ से तू धन्य है, आशीषित है, मुबारक है। अब्राहम आप इतना कुछ लेके आए हो, ये बंदा आपके पास तब क्यों आया है? आप जानते हो मिल्किसेदेक क्यों मिला? उसके हाथ में था ना रोटी और दाखरस, यीशु मसीह पुराने नियम में प्रभु भोज के साथ। जैसे वो आता है कहता है यहोवा जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है उसकी ओर से तू धन्य है, आशीषित है। आप जानते हो अब्राहम एक बहुत बड़े युद्ध से जीत के आ रहा था। शायद वो ये ना सोच ले कि इसको मैंने अपनी ताकत से जीता, इसलिए एक पर्सन रिमाइंड करवाने के लिए आया, तू नहीं जीता है, उसने तुझे जय दी है। आप में से कोई ऐसा है जो प्रभु से यह प्रार्थना करता है अचानक मेरा मन फूलने ही वाला हो, किसी को भेज जो मुझे याद करवाए कि मुझे जो कुछ है तेरी दया से।
आज YouTube ऑन करिए, प्रभु में ये मिलेगा, प्रभु में वो मिलेगा। आपको प्रॉस्पेरिटी के सिवा आज बहुत कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये सारे संदेश खुदा ने क्यों दिए बाइबल में? आप जानते हो प्रभु आपसे कितना प्यार करता है? किधर करता है? प्रार्थना नहीं सुनता, मैं रिक्शा में आता हूं, आज भी गाड़ी नहीं देता है, जाता हूं इधर से, आप इनोवा में जाते हो, हम बस के लिए खड़े रहते, मारो मारो ताने और मारो, मुझे पता है तुम लोग नीचे की बैठ के क्या बात करते हो। एक दिन मैं जा रहा था, वर्ली जा रहा था यहां से चर्च के बाद, एक बहन खड़ी थी बस स्टॉप पे और मुझे, बताओ मुझे वो घूर घूर के क्यों देख रही थी? क्योंकि उस दिन मैंने मीटिंग 10:30 बजे पूरी की थी और जो बस थी वो चली गई थी। मुझे ऐसा लगा वो मुझे आंखों से कह रही है मेरे को लेके चल। मैं कहां से लेके जाऊं बहन, वो कार मेरी भी नहीं है। हालेलुया। आइए पास वाले से कहिए प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। बोलिए बाजू लगा, इसलिए वो आपको डांटता है। कुछ गहरा बताऊं, उसके बाद वचन स्टार्ट करें, पक्का समझेंगे? फादर आई प्रे इन जीसस नेम, हमें समझ दे कि हम ये समझ पाए। आइए सामने देखिए, मैं सच्ची बोलता हूं, मेरे को पता नहीं है आप में से कितने लोग जो हैं यहां पर इस बात को समझ पाएंगे। सुनिए, इसहाक के 2 बेटे थे, एक का नाम था याकूब, एक का नाम था एसाव। याकूब ने एसाव को कहा मैं आपको अपनी दाल दूंगा, आप मुझे अपने पहलौठे होने का पद दे दो। डील डन हुई, बंदे ने अपना वो अधिकार बेच दिया जो खुदा ने उसको दिया था, सिर्फ एक दाल के कटोरे के लिए। प्रभु को यह बात इतनी बुरी लगी कि उसके बाद बाइबल में यह बार बार लिखा है मैंने याकूब से प्यार किया पर मैंने एसाव को अप्रिय जाना। आई लव जेकब बट आई हेट आइजो। मैं सोच रहा था किस तरह का प्यार परमेश्वर ने याकूब से किया और किस तरह की नफरत परमेश्वर ने एसाव से की। आप जानते हो, एसाव, उसके पास तेल के कुएं हैं, उसके साथ प्रभु ने सारी वाचाएं बांधी हैं, उसके साथ प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, बट आप जानते हैं एक चीज प्रभु ने उसको नहीं दी, वो से याकूब को दी, और वो ये है अंत तक एसाव एसाव ही बना रहा, पर उसने याकूब को याकूब रहने नहीं दिया, उसने उसे इज़राइल बनाया। यू नो, परमेश्वर का प्रेम याकूब के लिए क्या था? बेटा तू जो है ना, मैं तेरे को वो नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे बदलूंगा, ये मेरा प्यार है तेरे लिए, लेकिन इसको जैसे रहना है वैसे रहने दे। तेल के कुएं मिले पर एसाव ही रहा। इसलिए आपने देखा जीसस ने अपना 3.5 साल उसे अपने चेलों के साथ बिताया ताकि वो उनको बदल कर लोगों के सामने अपना एक राइट रिप्रेजेंटेटिव बना सके। सोचो वो आपसे कितना प्यार करता है, इसलिए उसे पबजी डिलीट करवाई आपकी। देखा है कभी कभी आप बहनें किसी किसी के साथ बहुत मिंगल हो जाती हैं और एक दिन आपकी किसी के साथ नोकझोंक हो जाती है, ग्रुप टूट गया। ये मेरी दुआओं के जवाब है। मैं रोज सुबह उठ के प्रार्थना करता हूं, अगर हमारे किसी भी ब्रांच में ग्रुपिज्म हो रहा है, किसी भी ब्रांच में अगर कोई भाई बहन चर्च के अंदर अपनी चर्च बना रहे हैं, यीशु के नाम से वो ग्रुप तहस नहस हो जाए और अगले ही दिन मैसेज आता है मैं बहुत टूटी हुई हूं। धन्यवाद यीशु, आप महान हैं प्रभु। कहिए पास वाले को, चर्च के अंदर अपना चर्च न बनाए। पास्टर जी मैं अपना ग्रुप बनाऊं, क्यों? मैं मर गया हूं? मैं बनाएगा ना, आप क्यों बना रहे हो?
कभी मत बनाइए, कभी मत बनाइए। मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता हूं, बीच में हम भाई लोग कहां पर घूमने के लिए गए थे। आप पास्टर दिनेश से पूछिए। मैंने बोला ब्रदर उसको बोल दीजिए वो भी आए। फिर मेरे को लगा वो आएगा तो जिसके साथ वो टच में है उसको भी बताएगा मैं जा रहा हूं, और वो सोचेगा मेरे को नहीं लेके जा रहे। उसको बुलाया, मैंने बोला अब उसको भी बोल। ऐसे करते करते 27 लोग हो गए। हंस क्या रहे हो, बिल तो हमारा फटा ना। क्योंकि डर लग रहा था किसी भाई को ऐसा ना लगे ये ग्रुपिज्म करते हैं, काम हमसे करवाते हैं, घूमने अकेले जाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है इस चीज से। कई बार भाई लोग कहते हैं ब्रदर हम लोग है ना कार में आए, हम ट्रेन में आए। मैं उनको बोलता हूँ यार हर कोई इंडिविजुअली आओ, ये ग्रुप मत बनाओ यार। चर्च में ग्रुप बनना बहुत खतरनाक चीज है, कभी मत बनाया करो ग्रुप। ग्रुप समझते हैं आप, 4 लोग हैं आप, मीटिंग के बाद चारों मिलते हैं, कोई आपके आसपास बैठा है आप उससे मिलते भी नहीं हो, आपका ग्रुप है, आपको सबसे मिलना चाहिए। इसीलिए पौल कुरिन्थियों को कहता है क्या पौलुस क्या अपुल्लोस क्या मसीह बढ़ गया। मीटिंग के बाद किसी को भी ग्रुप बना के मत मिलिए, मैं जा रही हूं मेरी फेवरेट बहन के पास, ना 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 ना, सबसे मिलिए, सबसे मिला करिए। कहिए पास वाले को सबसे मिला करो। लेकिन मेरा जमता नहीं ना, अभी भी नहीं जमता है। ऊपर जाएंगे प्रभु आपको कहेगा सबसे मिला था, मेरा जमता नहीं था। प्रभु बोलेगा अभी तेरा मेरा भी नहीं जमने वाला है, चल नीचे। फिर क्या करोगे? क्या नहीं जमता है? ये कोई वर्ड्स है क्या? कभी कभी किसी को कोई ऐसे बात करते क्या, तो मैं उनको बोलता हूं ठीक से बात कर रहा, मैं ऐसा ही करता है। भाई बंद कर ये तेरा ड्रामा, ऊपर नहीं चलने वाला है। ऊपर प्रभु आपको बोलेगा कि कितने लोगों को खाना खिलाया था नीचे, मैं किसी को नहीं खिलाया, मैं खुद को खिलाया। मी पण येतो, मैं खाली खुद को खिलाता था। प्रभु आपको बोलेगा ये बात कैसा? प्रभु अपन ऐसा ही। प्रभु जिब्राइल को बोलेगा इधर लगा चाटा, और जिब्राइल चाटा मारेगा, आप प्रभु को बोले मेरे को काय को मारा, हम लोग भी ऐसे ही है इधर। कहिए पास वाले को ऊपर कोई ड्रामा नहीं चलने वाला है। मैं किसी का नहीं सुनती, मैं किसी का नहीं सुनता, इट्स नॉट साउंड गुड। क्या नहीं सुनते आप? सुनना पड़ता है। मैं किसी का नहीं सुनती, ऊपर बोल के दिखाओ। ये आप कुछ बोलने ही वाले रहेंगे ना, खुदा आपको चमाट मार के बोलेगा अपन भी किसी का नहीं सुनता है, निकल। इधर रह के ड्रामा। नम्र बने, शून्य बने, सॉरी बोलना सीखे। बोलो बाजोले को सॉरी। बोलो जाने अनजाने में कितनी बार भी मैंने आपको ठोकरें ठेस पैसा लेके वापस नहीं किया है, मुझे माफ कर दो। माफी मांगा करो। सॉरी तो ऐसे बांध दो अपने साथ, जैसे बहनें दुपट्टे में गांठ बांधती है ना, बार बार सॉरी बोलना सीखो। रोज गलती करते हैं हम लोग। बाप रे, वचन ही नहीं शुरू किया है मैंने अभी तक, उसमें क्या हालत होगी हमारी आज। नहीं, आज वर्ड आपको बहुत इंकरेज करेगा। टुडे गॉड विल चेंज। आज प्रभु हमें से बहुतों की जिंदगी बदलेगा। आमेन। चलिए स्टार्ट करें। आज हम खोलेंगे बाइबल की बहुत खूबसूरत किताब उत्पत्ति, जेनेसिस, द बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स 32। हम सब खोलेंगे उत्पत्ति का 32वां अध्याय, चैप्टर 32। मिला? जिनको भी उत्पत्ति नहीं मिल रहा, मेहरबानी करके मीटिंग के बाद मुझसे मिलो, मैं आपके ऊपर दोनों हाथ रख के प्रार्थना करूं आज। 32। ट्वेंटी 32वां अध्याय
25वां वचन, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर गालिब नहीं आ रहा। कौन सा है ये, उर्दू है क्या? उर्दू मत लगा भाई, पाकिस्तान थोड़ी है ये। हिंदी लगा, लिखा है वहां पर। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उसे मलयुद्ध करते हुए चढ़ गई। आइए सब सामने देखिए। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, खुदा बहुत बार आपको स्ट्रांग नहीं पर बहुत बार आपको वीक करने की कोशिश करता है। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसे हालात हो जाते हैं जब आप दबाव महसूस करते हैं कि मुझे प्रार्थना में जाना चाहिए। ट्रस्ट मी, कभी कभी परमेश्वर अलाउ करता है कि आपके ऊपर इतना बोझ आए ताकि आप जमीन पे झुकें और उससे बात करें। एंड ट्रस्ट मी, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स रियली ब्यूटिफुल। आप यहां देख सकते हैं एक आदमी को परमेश्वर वीक कर रहा है। क्यों कर रहा है आपको पता है? आइए मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आप जो लोग पीछे बैठे हैं सब सामने देखिए, स्ट्रेट बैठिए। ब्रदर्स भी आइए ध्यान दीजिए। इसहाक के दो बेटे थे, एक का नाम एसाव और एक का नाम याकूब था। याकूब नाम का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसको अगर आपने नहीं दिया तो वो आपसे झपट कर ले सकता है। इट मीन्स ग्रैबर। ग्रैबर कितना हमारी तरह है ना, ग्रैबर, ये उसके नाम का अर्थ था। अब बताइए क्यों उसका ऐसा नाम था? क्योंकि जब वो अपनी मां के पेट से निकल रहा था ना, उसने अपने भाई की टांग को पकड़ के रखा था। मैंने स्ट्रीट फाइटर सुने थे, पर इससे पता चला बॉर्न फाइटर भी होते, बचपन से लड़ने वाले। एक स्ट्रीट फाइटर होते हैं, रस्से पे लड़ते रहते हैं, टी शर्ट विशर्ट उतार के। ये स्ट्रीट फाइटर नहीं था, ये वॉज अ बॉर्न फाइटर। पैदा मां के पेट में ही लड़ रहा था, अपने भाई को लाते पकड़ के रखा था, पहले मैं जाएगा। मुझे 5 मिनट आपसे कुछ बात करने दीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं जिन लोगों के अंदर मैं होता है ना, मैं, वो लोग अपने साथ एक बॉम्ब लेके चल रहे हैं। ट्रस्ट मी, ये एक बारूद की तरह है। मैं, खाना बट रहा था, आप भी खड़े थे, आपसे पूछा नहीं गया और आप चले गए। आपको हर्ट हुआ। देखो खाना खा रहे हैं पर हमसे नहीं पूछ रहे। जानते हो क्या है? ये मैं है। कौन आपको मना करेगा एक थाली अगर आप खाएंगे तो? मुझे बताइए, कौन आपको मना करेगा? कई बार जब हम भाई लोग हम आपस में रहते हैं, कोई किसी से नहीं पूछता मैं लूं क्या। पर जानते हो ये जो मैं है ना, मैं, इसको मैं का मतलब क्या है? मुझे देखो, मुझसे पूछो, मुझ पर ध्यान दो। मैं, ये मैं है। आप जानते हो जितने भी लोग ये मैं वाले हैं ना, आप इनको, इन लोगों को देख के देखिए, ये हमेशा लॉस्ट रहते हैं। मैं जो है ना, ये हमेशा लोगों को लॉस्ट रखता है। ये बहुत जरूरी है कि ये मैं हमारे अंदर से निकले। और ये इतना हार्ड नहीं है, ये बहुत आसान है। जानते हो ये कैसे निकलता है? लोगों के द्वारा किए गए स्वभाव को एक्सेप्ट करो। कभी कभी लोग आपको उल्टा सीधा बोलते हैं ना, प्लीज रिटेलिएट मत करो, जस्ट कीप क्वाइट। कितनी बार ऐसा हुआ, मैं प्रभु में आने के बाद कितनी जगहों पर मैंने जिल्लत उठाई,
बहुत सारी जगहों पे मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब ऐसा भी नहीं था जिन्होंने मुझे उल्टा सीधा कहा वो नॉन क्रिश्चियंस थे। कई बार विश्वासी भाई बहनों को मैंने देखा कि उनको पता है मैं पास्टर हूं, फिर भी उनको बात करने का लहजा नहीं है। मैं पी गया, मैंने बर्दाश्त किया। मैं कई बार लोगों से बात करता हूं और मैं उतना काइंडली बात करता हूं, यस सर, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन जो वो जो बात वो करते हैं ना, मैं कई बार सोचता हूं मैं ये डिजर्व नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मुझे छोटा बनना है ना, तो मुझे सहना चाहिए। लेकिन आप कभी कभी देखोगे लोगों का बिहेवियर आपको बहुत डिच करता है, अटैच, आपको आपको बहुत तंग करता है। आप जानते हो कई बार परमेश्वर आपकी मैं की हत्या करने के पीछे लगा रहता है, क्योंकि प्रभु को पता है ये मैं खत्म नहीं हुआ ना, जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरे पीछे कहिए, मैं अगर रहा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, और अगर मैं नहीं रहा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। अवश्य है वह बड़े, मैं घट। इसको खत्म होने दो। कभी कभी लोगों का किया गया बिहेवियर बर्दाश्त करो। कितने लोग समझ पा रहे हैं? पास्टर इतना आसान थोड़ी है, आप तो बोल रहे हो आओ हमारे घर वालों के साथ रह के देखो। अच्छा, आपको लगता है मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने खुद नहीं देखा है? नहीं, मैं ऑनेस्टली बोलूं, मेरी फैमिली इस विषय में बहुत प्यारी है। मेरे को सबसे ज्यादा ब्रेक किया गया था जॉब में। मैं ऑनेस्टली कहता हूं, मुझे कभी भी मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कभी भी ब्रेक नहीं मिला कि मैं अपने परिवार को देख के कहूं और कहूं इन्होंने मुझे तोड़ा है, कभी भी नहीं। मेरी वो फैमिली है जिसने मुझे सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री में प्रोटेक्ट किया है। मुझे कभी मेरे परिवार ने कभी भी, हाँ, मैं उस शुरुआती दिनों में जब मेरे घर में कोई भी प्रभु में नहीं था, उस टाइम पे थोड़ा सताव था, वो भी थोड़ा बहुत था। जितना आज मैं लोगों के ऊपर सुनता हूं उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मुझे सबसे ज्यादा ब्रेक किया गया जॉब पर, और जब हम बिजनेस करते थे। आपको पता है, मैं एक कस्टमर की बात बताता हूं आपको। एक दिन मैं, खुदा ऐसे दिन किसी को न दिखाए, मैं गारमेंट्स में था। एक दिन मुझे किसी ने कॉल किया, उन्होंने बोला आपका काम है ना ये? मैंने कहा यस। आप आओ, सैंपल लेके आओ, बात करते हैं। मैंने बैग में सैंपल डाले, मैं ओलंपिक की दौड़ की तरह दौड़ा, क्योंकि मुझे पता था अगर मुझे इस बंदे के साथ काम करने के लिए मिल गया ना, मेरे पास इतना काम होगा और मैं इतना अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा कि हो सकता है आने वाले दिनों में मैं अच्छे अच्छे गैजेट्स ले पाऊं। मैं वहां गया, अपने सैंपल्स दिखाए, तो उन्होंने बोला क्या प्राइस है? मैंने कहा 12 रुपीज इतना तो बाजार देती है, आप कुछ फायदा कर दो, आपसे लेंगे। मैंने कहा आप बोलिए क्या करना है? उन्होंने बोला 10 लगा दो। तो मुझे उसमें भी कुछ प्रॉफिट हो रहा था, मैं खुश हो गया। एक हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे पूरी लॉरी भर के ऑर्डर दिया। आप बिलीव कीजिए, मैंने उस कस्टमर को उधारी पे दिया, लेकिन मैंने उसका कैश में भुगतान किया। मैं किसी से कैश में ले रहा हूं, पर मैं इसको उधारी दे रहा हूं। और मैं सब लेके गया, मैं ऊपर गया बिल देने के लिए, बोला आप सब लेके जाओ वापस। मैंने कहा क्यों सर, क्या हुआ? मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम है? हमें आपके साथ काम नहीं करना है। मैंने कहा कुछ गलती हो गई हमसे। मैं उस समय एकदम अकेला था, मेरे फादर साहब उस दिन उन दिनों में मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेला था, सब खुद करता था। मैं गया लेके, आने जाने का पूरा पैसा मुझे भरना पड़ा, लिया भी नहीं। मैं अपने शॉप पे आके बैठा था, तो जो लड़का उनके शॉप पे काम करता है ना, 2 दिन के बाद वो वहां से जा रहा था। तो मैंने उसको सोनू को बुलाया, मैंने कहा सोनू भाई इधर तो आइए। वो आए,
मैंने कहा यार कुछ तकलीफ है क्या, इतना में से इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया था, वापस कर दिया। तो उन्होंने बोला आप किसी सत्संग पे जाते हो क्या? मैंने कहा सत्संग पे तो नहीं जाते, चर्च जाते। बोला हाँ उसी की चिढ़ है इसको, बोलते सिंधी होके वहां गए। मैंने कहा हालेलुया। मेरे कैरेक्टर की वजह से प्रॉब्लम होता ना तो बात अलग होती, यीशु के लिए है ना, मैं उठा लूंगा, चलेगा। मला चालेल। मैंने कभी उसके दरवाजे पे मैं फिर वापस नहीं गया। मैंने कहा खुदा तेरी वजह से है, आई एम ब्लेस्ड। लिखा है ना प्रेरितों के काम में, चेले आनंदित हुए क्योंकि वे उसके नाम के कारण दुख उठाने के योग्य तो ठहरे। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जिनके बिजनेस में इसलिए प्रॉब्लम आती है बिकॉज यू आर अ क्रिश्चियन। मैंने प्रभु से कहा प्रभु कोई बात नहीं, धन्यवाद। आप विश्वास कीजिए 1 वीक के बाद उसी शोरूम के बिल्कुल पास वाले शोरूम से मुझे कॉल आया। इस बार मैंने उनको पैसे पता है कितने बताए? 12 रुपए नहीं, 20 रुपए। मुनाफा रखना कोई पाप नहीं है, ये बोलना कि मुझे 10 में मिला है मैं 20 में दूंगा, ये गुनाह है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। कुछ लोगों को कोई काम करते हैं ना, बोलते हैं 8 रुपए में मिला है 12 रुपए में दूंगा। 8 रुपए में नहीं मिला है ब्रदर, आपको पता है वो लाट का माल है, आपको पता है आप 6 रुपए में लेके आए हो। झूठ बोलना पाप है, मुनाफा रखना कोई पाप नहीं। मैं 25 रुपए में भेजूं मेरी मर्जी है, मुनाफा रखना कोई पाप नहीं है। लेकिन जो काम आपको पता है मैं 10 रुपए में लाया हूं, आप बोलते हो 6 रुपए में आया है, ये आया है, ये धांधली करना, ये ये एक कलाकारी दिखाना, ये गलत है। करते हैं बहुत लोग करते हैं। उसके पास गया हूं, मैंने कहा 20 रुपए में कितना माल पड़ा है? मैंने कहा पूरा गुडाउन भर के पड़ा है, ले आओ। इस बार, उससे पहले मुझे कैश दी, बिल्कुल उसके पास वाला शोरूम था। वो माल जो मैं वापस लाया था मैंने पूरा उसको दिया और मैंने उसे दुगना कमाया। उस रात मैंने डोमिनोज का इतना बड़ा वाला पिज्जा खाया, बड़ा वाला नहीं जिसमें वो प्लास्टिक का स्टैंड डाल के देते, पूरा पिज्जा खाया और अकेला खाया, उस आदमी को याद कर करके खाया। यदि कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोए तो वो उसे पाएगा, और परलोक में अनंत जीवन, और यहां पर 100 गुना। अरे कॉम्प्रोमाइज मत करो। मैं बोल सकता था अंकल देखो मैं जाता हूं यीशु के पास, लेकिन मेरे धंधे में आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? अरे क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? खड़े रहेंगे, मत लो, पूरी बाजार मत लो। उसके बाद तो प्रभु ने मुझे इतना ब्लेस किया, आप पूछ सकते हैं बहुत सारे भाइयों से, मेरे शॉप पे लाइन लगती थी, पता है क्यों? क्योंकि मैंने बाजार ही तोड़ दी, पूरी बाजार तोड़ दी मैंने। जिधर लोगों को 10 रुपए में मिलता था मैं सबको बोल के आया 8 रुपए में मेरे पास है, पूरा बाजार मेरे ऊपर। और जो लोग भी मेरे दुकान से जाते थे ये सिंदूर डाल के जाते थे, ये काली गुड़िया डाल के जाते थे, ये वो डाल के जाते थे। और मैं सुबह उठता था खुद उठा के फेंकता था, मैं खुदा को कहता था ये साइन है कि मैं बढ़ रहा हूं। जब लोग आपसे जले तो धन्यवाद दो, खुश रहो, कोई तो आपको देख रहा है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, आज से जितने भी लोगों के व्यापार बहुत ढीले चल रहे हैं ना, आज से प्रभु आपके व्यापारों को ऊंचा उठाएगा। गॉड विल ब्लेस यू। और सुनिए, जब आपको प्रभु देना तो वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा मत करना, गिविंग का स्टैंडर्ड ऊंचा कर देना, वो आपको और देगा। आज मैंने बाइबल स्टडी में सुबह एक वचन बोला, एक आदमी ऐसा रोया उस वचन को सुन के। मैंने कहा हम लास्ट डेज में रह रहे, और हम लास्ट डेज में पैसों के पीछे भाग रहे हैं, हमें खुदा के पीछे भागना चाहिए। याकूब कहता है, हे धनवानों, तुमने अंतिम दिनों में धन बटोरा है।
यू नो दिस इज द वर्ड इन द बुक ऑफ जेम्स। वो कहता है तुमने अपने लिए लास्ट डेज में इतने पैसे जमा किए, जबकि वो किसी और पर्पस से दिए हैं खुदा ने तुम्हें। आप माने या ना माने, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर किसी को भी विदाउट पर्पस अमीर नहीं करेगा। किसी वजह से करेगा, किसी वजह से वो आपको देगा, क्योंकि हम लास्ट डेज में रह रहे हैं जहां पर अब परमेश्वर का महान धन, उसका अभिषेक है, उसका वचन है, वो खुद है। छोटे बनिए। ये आदमी देखो, याकूब ग्रैबर। शुरू करें? छोटा सा वर्ड है, आज हमें हॉल जल्दी देना है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। मैं भर आधा तो मैं इधर ही भर गया। अब सुनिए, बाइबल कहती है इसहाक के दो बेटे थे, एसाव और याकूब। याकूब ने एसाव से उसका पद ले लिया, और मम्मी आई बात में। मम्मी जी आइए, मम्मी जी। रेबेका आके कहती है भाग, तेरा भाई तुझे मार डालेगा। आप जानते हो बाइबल कहती है रेबेका ने उसको कहा अपने मामा मेरे भाई लाबान के पास भाग जा। लाबान याकूब से बड़ा चीटर था। जानते हो कभी कभी लोग जब वचन से नहीं सुधरते ना, तो प्रभु उनको उनसे भी बड़े चीटर से मिलवा देता है। अब तुझे हाँ, कुछ लोग हाँ कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू ब्रदर। लास्ट वीक एक मिला था मेरे को। 100%। जब प्रभु देखता है ना कि वचन नहीं बदल पा रहा है, तो प्रभु मस्त लोगों को दादर में भेजता है स्टेशन से। वचन से बदल जाओ, दुनिया को मत बदलने दो आपको। अब बाइबल कहती है चीटिंग करके याकूब कहां चला गया? लाबान के पास। लाबान की एक बेटी थी जिसका नाम था राहेल। बहुत खूबसूरत लड़की थी वो। जैसे ही याकूब ने उसको देखा, मामा, यस सन। अब उसको पता था ऐसे लड़कों को जो लड़कियों के पीछे पागल होते हैं, कैसे और पागल बनाना है। लाबान ने बोला मैं आपको लड़की दे देगा, एक शर्त है, 7 साल आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। 7 साल मजदूरी। आप समझ रहे हो? उसने भी हां बोला है। लड़की के लिए 7 साल भाइयों। बॉम्बे में करता, लोखंड वाला में फ्लैट बन जाता। हालेलुया। और इसका मामा इतना ट्रिकी, इतना क्राफ्टी, इतना कनिंग था। पता है उसने क्या किया? 7 साल काम करवाया। 7 साल के बाद उसने प्लान किया ये शादी रात में होगी। और लड़की को इतना मोटा घूंघट पहनाया। रात को अंधेरा था, लड़की दे दी, याकूब भी ले गया। सुबह पता चला ये कोई और है। खुदा है ना, बड़ा इंसाफ का खुदा है। मैं खुदा को कह रहा था लड़की बदल गई, आपने कुछ किया नहीं। नहीं करेगा मैं। क्यों? नाम बदल के आशीष लेके आया था ना, अब लड़की बदल गई। उधर अपने बाप को बेवकूफ बना के आया था ना, मैं एसाव हूं, एसाव। और उसके बाप ने भी इसको ब्लेसिंग दी थी ना। अब मैंने भी अलाउ किया लड़की बदल जाए इसकी। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी के साथ खराब मत चलो, कभी भी नहीं। फेयरली चलो। आप पर्सनली कुछ भी करो, मैं आपको कभी कुछ नहीं बोलता। मुझे गुस्सा तब आता है जब लोग चर्च का डिसिप्लिन तोड़ते। यहां पर एक टीम है, मैं महिमा नहीं दे रहा हूं उनको, पर यहां एक टीम है। हम लोगों ने इस कलीसिया के पीछे है ना अपना खून दिया है। हम कितने विरोधों से गुजरे हैं आपको पता नहीं। अब जो यहां पर पुराने लोग हैं ना, अंकल चेतन समंत, प्रदीप चांदवानी, आप इन लोगों से पूछो। हम लोग जब मिलते थे ना पहले के दिनों में, हमारे पास
लाइट का बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, कैसे हम संडे के दिन सबके लिए एक समोसा अरेंज करते थे, खाली एक दूसरे को कहते थे आप नेक्स्ट वीक लेके आओगे क्या 15-20 समोसे। हमारे पास पैसे नहीं होते थे। और जब एक पास्टर देखता है ना कि कुछ मूर्खों की वजह से चर्च का डिसिप्लिन खराब हो रहा है, उसे गुस्सा आना अनिवार्य है। जब हम देखते हैं ना चर्च के अंदर गॉसिप्स हो रही हैं, अफेयर्स हो रहे हैं, यहाँ पर ये चीजें हम टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि मैं जानता हूं न केवल जीसस ने हमारे लिए अपना खून बहाया है, लेकिन हमें इस कलीसिया को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। ये जो मैंने नाम लिए हैं ना, ये डे 1 से मेरे साथ थे, जब हमें कोई भी नहीं जानता था। आपने देखा था मेरे प्रचार में पीछे एक ब्राउन कलर का कर्टेन लगा रहा था पहले। वो कर्टेन भी हमने किसी से मांग के लिया था, ब्राउन कलर का छोटा सा कर्टेन लगा हुआ रहता था। आपने देखा था मैं कितना डर्ट से भरा हुआ रहता था, कितना ब्लैक रहता था, क्योंकि मैं काम से भाग के प्रचार करने आता था। एक फैन नहीं होता था मेरे ऊपर। ये भाई है वो जिसने ये बात ऑब्जर्व की, रोता था वो मेरे सामने, पास्टर आपने सारे फैंस चर्च में लगा दिए हैं, आपके ऊपर एक भी नहीं है। मैं उनको बोलता था यार रहने दे, मैच मेरे को चल जाता है सब। याद है आपको वो दिन आप एक छोटा सा फैन लेके आए थे हेलीकॉप्टर की तरह। थैंक यू फॉर योर अमेजिंग सर्विस। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। मैं आपको बता नहीं सकता इस बंदे का जो सैक्रिफाइसेस है चर्च के अंदर। वो आज भी बिजनेस करता है, फिर भी अपना काम जल्दी निपटा के वो भाग के यहां आता है। इज अमेजिंग पर्सन, मे गॉड ब्लेस यू। आप बिलीव कीजिए परमेश्वर ने लड़की बदलना अलाउ किया ताकि इसको समझ में आए दूसरों को पेन देना क्या होता है। मैं आपको एक बात कहता हूं, मुझे पता है आप में से किसी को डाइजेस्ट नहीं होगी। किसी को भी इतना मत सताओ कि उसके हृदय में से ना आपके लिए बद्दुआ बाहर आए। वो जो बद्दुआ लगती है, मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल कहती है डोंट कर्स। अगर प्रभु कहता है श्राप मत दे, मतलब वो लगता है। कोशिश करो हर एक के साथ पीस में रहो। किसी से नहीं जमती है ना, माफ करो, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। बट किसी भी बूढ़े व्यक्ति को, किसी भी बूढ़ी औरत को जो बहुत सहारे की जरूरत है, उसको है ना बदतमीजी से मत चलो, क्योंकि बाइबल कहती है उनकी दुहाई खुदा सुनता है। मैं कभी कभी देखता हूं कुछ लोग है ना, जब ओल्ड एज लोगों की सेवा करते हैं ना, सेवा करते करते वो इतने थक जाते हैं कि कभी कभी पानी इतना रूडली देते हैं, हाँ पी। डोंट डू दिस सर। आप जानते हो जो लोग जॉब करते हैं और उनके ऊपर बॉसेस होते हैं, और जो बॉसेस जो होते हैं, मुझे आज भी याद है कई बॉसेस जो है ना अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत बुरा चलते। बाइबल कहती है हे स्वामियों अपने अपने नौकरों से अच्छा चलो, क्योंकि तुम्हारा और उसका स्वामी स्वर्ग में है। यू नो दिस इज रिटन इन द बुक ऑफ जेम्स। मैं कभी कोशिश नहीं करता हूं, जो जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ हैं, मैं कभी भी, आप देखिए मैं कभी भी आपसे रूडली बात नहीं करता। मुझे कुछ शिकायत होती है, मैं आपको अंदर आके समझाता हूँ कि यार मत करिए ऐसा, आपको देख के और भी करेंगे। मैं जहां पर काम था मेरा, वो कैंप 5 बोला जाता है, कैंप 5। एक दिन मैं रिचार्ज करने के लिए गया। आजकल कैसा है, आप फोन टू फोन आप रिचार्ज करवाते हो ना, पहले स्क्रैच कार्ड्स मिलते थे, स्क्रैच कार्ड लेके आके उसको नाखून से कट करना पड़ता था। एक नंबर लिखा रहता था, उस नंबर को डायल करके बैलेंस आता था। तो मैं एक दिन एक शॉप पे गया और मेरे बाजू में है ना बिहार का एक लड़का खड़ा था, उसके हाथ में भी फोन था, मेरे हाथ में भी फोन था। तो मैंने उनको बोला 99 का रिचार्ज चाहिए, और वो मेरे बाजू वाला भी बोल रहा था हमको है ना, हमको भी 99 का चाहिए। उसने मेरे को 99 का दिया, उसको उससे 20 रुपए वाला दिया, और उससे स्क्रैच किया। मैं खड़ा था और उसने डायल किया, तो उससे कॉल किया। तो उन दिनों में लेडी बताती थी कि 17 रुपया बचा है, 16 रुपया बचा है, मैसेज आता था। तो उसने कहा हमारा रिचार्ज कहाँ है। मैं खड़ा था वहां, वो मेरा दोस्त था। मेरा रिचार्ज हो गया था, पर मैं ये ड्रामा देखने के लिए खड़ा था।
उसने बोला हमारा रिचार्ज कहाँ है? अरे किया ना। उसने ऐसे बात की। मैंने उसको बोला विकी, ये अनपढ़ लोग हैं, कर ऐसा यार। सुना होगा ना आपने, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। वो बिहार का लड़का बेचारा बॉम्बे में जॉब कर रहा है, वो यहां पर परदेशी है। मैंने उसको बोला मत कर ऐसे, उसका रिचार्ज कर, बेवकूफ मत बना तू उससे। डांटा मैंने उसको। बाइबल सिर्फ ये नहीं कहती है कि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो अनाथ, विधवा और परदेशियों का परमेश्वर भी है। There's a book in Isaiah, I am the God of widows, orphan and foreigners. अगर आप एक बॉस है ना, अपने नीचे रहने वाले लोगों के साथ रूडली मत चलिए, क्योंकि वो बेचारे अपने घरों को छोड़ के नौकरी करने आते। हमारे लिए जो बॉम्बे के लोग हैं ना, हमारे लिए हम कहते हैं पैसा दुबई में है, लेकिन इन बेचारों के लिए पैसा बॉम्बे में है। आप जानते हो झारखंड से, यूपी से 48 ट्रेन्स एवरी सिंगल डे आती हैं। भर भर के बच्चे बेचारे यहां पर आते हैं नौकरी करने के लिए, और कुछ लोग उन बेचारों को पूरा दिन काम करने के बाद लूटते। आप प्रे करो कि जो लोग भी यहां पर आते हैं ना, उन बेचारों को प्रभु इतनी अच्छी बरकत दे कि वो अपने गांव में एक अच्छे पैसे बेच पाए। ब्लेस्ड, यस, प्रे फॉर देम, प्रे फॉर देम। मैं अपनी बड़ाई करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, खुदा मेरा जानता है। आज से कुछ साल पहले यहां पर एक लड़का आया था, वो बेचारा बाहर से था। मैंने उसको बोला कैसे आए हो? बोलता है हम जानत हम कैसे आए। ये भोजपुरी भाई बात कर रहे थे, तो मेरे को थोड़ी सी आती है। तो मैंने उससे पूछा और कैसन हो? हम अच्छे हैं जी, हम अच्छे हैं। मैंने कहा जिला जौनपुर, आजमगढ़। तो मैंने कहा कहाँ? वाराणसी, क्योंकि मैं बहुत यूपी में काम कर चुका हूँ। तो मुझे कहते हैं ना, हम बनारस के हैं। तो मैंने कहा कब तक हो यहाँ? हम तुम्हें देखत आए। मैंने कहा देख लिया? नहीं, हम देखना चाहत कि तुम वही बाबू है जो यूट्यूब पे आता है। अरे यूट्यूब। मैंने कहा कल कहां पर हो? हम आए हैं तुम्हारे अस्पताल के नीचे 4 घंटे से बैठे, 3 बार चाय पिया है, 1 बार वो ब्रेड का रोल खाया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब हम आपको अच्छा खिलाएंगे। रात को खाना वाना खाया उसने, भाइयों ने उसको खाना खिलाया। उन दिनों में रोटी सब्जी थी, कुछ कभी कभी आती थी। फिर मैंने उसको बोला अब कहां जाना है? तुम जहां ले चलो। मैंने कहा ये तो घर भर छोड़ की तरह के बैठ के जहां लेके चलो। मैंने कहा कल उल्लासनगर में मीटिंग है। रात को उसको कैब करवा के दी, उल्लासनगर में आया, एक धर्मशाला में जाके ठहर गया खुद ही बेचारा। अगले दिन मुझसे मिला। मेरे पास एक पेंटिंग पड़ी थी, किसी बच्चे ने मुझे गिफ्ट की थी, और उसके लिए वो गिफ्ट मैंने उसको दे दी। ली उसने, उसको गिफ्ट को चूमा। थोड़े से कैश पैसे पड़े थे मेरे पास। मैंने कहा इसमें से टिकट लेके आज चले जाओ, अब कोई मीटिंग नहीं है यहाँ पर, आप चले जाओ। जब वो जा रहा था ना, मुझे ऐसे कहता है भगवान यीशु तुम्हें बहुत आशीष दे। आप जानती हो, ये जो दिल से निकलता है ना, ये ब्लेसिंग होती है। यही चीज पाने के लिए याकूब इसहाक के पास हिरन का मांस लेके गया था, इससे खा, क्योंकि उसको हिरन का मांस बहुत पसंद था। उसे पता था ये खाने के बाद रियल ब्लेसिंग मिलेगी। पढ़ा आपने? इसहाक के पास जाता है ना याकूब, कहता है पप्पा ब्लेस मी। वो कहता है जा और सबसे पहले डियर का मीट लेके आ, रेड मीट लेके आ। कहता है ठीक है। रेबेका ने बना के दिया, खाया, इतना खुश हो गया, तुझे ये मिले, तुझे वो मिले, तुझे ये मिले। किसी को इतना आशीषित रखो, किसी को इतना हैप्पी रखो कि ऑलवेज वो आपको याद करके आपको ब्लेस करे। आज एक डिफरेंट अनॉइंटिंग है हमारे बीच में, है ना? सबसे अच्छा, चलो मैं आपको एक रेवोल्यूशन बताऊं, सुनेंगे? यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। डैनियल
राजा के सामने न झुकने के कारण शेरों की मान में गया। जब वो वहां से निकाला गया तो लिखा है उसके बॉडी पे एक भी शेर के नेल का निशान नहीं था। लिखा है लोगों ने उस पे हानि का कोई चिन्ह न पाया। डैनियल खड़े होकर कहता है, राजा आप जानते हो मैं क्यों बचा हूं? क्यों? क्योंकि मैं अपने परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य था। और सुन, मैंने तेरे खिलाफ भी कोई गुनाह नहीं किया। डैनियल 89 इयर्स का था जब वो सिंहों की मान में गया। ही वॉज 89 इयर्स। नबूकदनेस्सर उन लोगों को लाया था, पर जब वो शेरों की मान में गया उस टाइम पे दारा था। बेबीलोन की गवर्नमेंट 70 साल के बाद बदलती है। 17 में आया था, 89 इयर्स का वो बुढ़ा व्यक्ति सेम अनॉइंटिंग में वॉक करता था। आप सोचो, बूढ़ा होने पर भी वो 3 बार दुआ करता था। अब उसके पास एक रेवलेशन था। वो कहता है मैं इसीलिए बचा हूं क्योंकि खुदा के सामने मैं फेथफुल था। और सुन, मैंने तेरे खिलाफ भी कभी कुछ नहीं किया। दानियल एक बात जानता था, अगर मैं लोगों के साथ अच्छा चलूं तो परमेश्वर इसे विश्वास योग्यता गिनेगा और अपने अकाउंट में पे करेगा। आप जानते हैं, अगर आप लोगों के साथ इज्जत दें, अगर आप लोगों से प्यार करें, प्रभु से विश्वास योग्यता कहता है और वो उसे अपने अकाउंट में लेता है कि ये तेरे से नहीं, ये मुझसे आगे चला। आप जानते हो, जब आप अपने पेरेंट्स से अच्छा चलते हो, भाइयों से अच्छा चलते हो, प्रभु इसे विश्वास योग्यता कहता है और इसे अपने लेखे में लेता है कि इसने ये लोगों के साथ नहीं किया है, मेरे साथ किया है। इसलिए आपने देखा न्याय के दिन क्या कहता है वो, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने आए। वो कहते हैं हमने तेरे साथ ये कब किया? तुमने जो मेरे बच्चों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। और आपने देखा जिन लोगों ने लोगों के साथ अच्छा किया, खुदा ने उन्हें जजमेंट डे पे कहा तुमने मेरे साथ किया। लेकिन एक चीज और, जब लोगों ने लोगों को सताया तो परमेश्वर आता है, यीशु मसीह कहता है हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? मतलब जितनों को सताया है उन्होंने भी यीशु को ही सताया। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां जिनका लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा है। आप जानते हो इस बंदे के साथ चीटिंग हुई क्योंकि चीटिंग की थी उसने। डोंट चीट एनीबॉडी। किसी को झूठे वादे मत करो। जिससे भी पैसे लिए वापस करो। सिर्फ उनसे अच्छा मत चलो जिसमें कुछ काम फंसा हुआ है, जो पोजीशन पर रहते हैं खाली। सबसे एक जैसा व्यवहार करो। क्यों कहता है वो, आओ मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। आप जानते हैं, भाई को लूट के, भाई को बेवकूफ बना के अब बाप से भाग रहा है, अब लाबान से मिला है। एक और लड़की थी वहां पर, लिया, उसे वो मिल गई। फिर राहेल के लिए और काम किया। 20 साल एक व्यक्ति के साथ रहने के बाद अब जब उसने देखा इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अभी अब घर जाना चाहिए। घर की तरफ जब जा रहा था, यहां देखिए याकूब घर की तरफ जा रहा था, एक संदेशवाहक, एक मैसेंजर आकर आया, कहता है आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। कोई इसके साथ है? 400 लोग। अभी तक चतुराई खत्म नहीं हुई है इसकी। 2 ग्रुप्स बनाए उसने, बोला मेरे आगे चलो, तुम बिटो पहले। देख रहे हो, कुछ लोग होते हैं ना चर्च में सीधे होते हैं, बाहर बड़े चतुर हैं। इधर सीधे चलेंगे, इधर चर्च में आएंगे सीधे चलेंगे, लेकिन चर्च के बाद
देखा है आपने? इधर ही सीधे रहते खाली, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। यहां से जाने के बाद कहिए पास वाले को, सुधर। चर्च में आएंगे ना, एकदम आज सुबह 9 बजे जन्म हुआ है इनका। आपने देखा है एक जगह पे लिखा गया है, यीशु मसीह ने कुछ लोगों को कहा, यूहन्ना ने भी कहा, हे सांप के बच्चों। ये मैंने नहीं कहा, यू जनरेशन ऑफ वाइपर्स। मैं प्रभु को कह रहा था, आपने प्रभु इतने कठोर शब्द यूज किए हैं, सांप के बच्चों। ऐसा क्या था उनके अंदर? क्या सच में वो अदन के सांप के बच्चे थे? नहीं रहे, उनकी तरह थे। अब देखो सांप कैसा होता है, ये देखिए, सांप हमेशा ऐसा चलता है, लेकिन जब वो बिल में जाता है ना, सीधा। ये देखिए, सोमवार को, मंगलवार को दरुंदर 2, बुधवार को पबजी, गुरुवार को गर्लफ्रेंड, फ्राइडे के दिन लॉटरी, शनिवार के दिन कुछ और, लेकिन रविवार के दिन एकदम सीधे जय मसीह की। बहन जय मसीह की। पास्टर जी मेरे लिए कोई काम है, एक ही काम है, तू सुधर। और कोई काम नहीं है तेरे लिए, तू सुधर, हमारा रैप्चर हो जाएगा। ला, ये किधर किधर से लेके आता है यार। कहिए पास वाले को, भाई सीधे बनो। बहनों, घर पे किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ मत बोलो। आपको नहीं पता है, आपका एक एक वर्ड रिकॉर्ड हो रहा है। कितनी बार प्रभु ने इजरायलियों को कहा, मूसा को प्रभु ने कहा, इनका बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, बहुत बकबक करते हैं। ये तो बेचारा लीडर अच्छा था। प्रभु बार बार कहता था, तू हट इधर से, आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और वो बेचारा, अगर तू इनको मारेगा लोग क्या कहेंगे? तू इनको इसलिए लेके आया ताकि तू उनको मार दे, अपने बारे में तो सोच। बात करता है, यू नो, ही इज अमेजिंग। खुदा को चुप करवाता था वो। मैं कभी कभी बिलीव करता हूं मूसा को एक रेवलेशन था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इंग्लिश बाइबल में ये पढ़ा है। पॉल कहता है, आई प्रे मे यू रिसीव द नॉलेज ऑफ हिज विल। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें उसकी इच्छा का ज्ञान मिले। मैं बिलीव करता हूं मूसा को पास ये था, और मूसा को पवित्र आत्मा बार बार बोलता था, ये नाश नहीं करना चाहता है, सिर्फ गुस्से में, तू बात कर ठंडा हो जाएगा। यस आई बिलीव। अब सुनिए, बाइबल कहती है याकूब ने 2 दल आगे रखे और पीछे खुद रह गया। अब सुनिए, बाइबल कहती है याकूब ने अपने परिवार को आगे भेजा, खुद अकेला हो गया। अब जब वो अकेला था, बाइबल कहती है एक व्यक्ति आया और उससे युद्ध करने लगा। देखिए, एक्चुअली ये युद्ध चल क्यों रहा है आपको पता है? ये युद्ध चल क्यों रहा है? ये लड़ क्यों रहे हैं? इस बात को जाना है आपने। याकूब को कुछ चाहिए था और परमेश्वर आकर जाना चाहता था, और ये दोनों अचानक क्या हुआ, परमेश्वर ने याकूब की जांघ को टच किया। अब याकूब वीक हो गया। पढ़ के देखो, उसके बाद परमेश्वर ने नहीं कहा मुझे जाने दे। जब तक आप अपनी ताकत से जियोगे वो आपसे दूर भागेगा, बट द डे
आप वीक पढ़ोगे वो वही रहेगा। बिलीव, जब तक वो ताकतवर था खुदा दूर भाग रहा था, पर जब वो कमजोर पड़ा खुदा ने कहा आप मैं नहीं छोड़ूंगा, I'll be here। विश्वास कीजिए, हम में से बहुत लोग परमेश्वर से सिर्फ अथॉरिटी से मांगते हैं, ये दे ये दे ये दे। कितने लोग हैं यहां पर जो कमजोर होके जाते हैं, खुदा मैं आपके बगैर नहीं कर सकता, मेरी मदद करिए। वो आपके साथ रहेगा। इसलिए पौल कहता है जब मैं कमजोर हूं तब मैं बलवान। When I am weak, then I am strong। सिर्फ खुदा के सामने ऐसे मत बोलिए मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। उसे कहिए जिसे तू प्रेम करता है ना वो बीमार है। अरे हम क्या मांगेंगे, सब तेरा है, दया कर। हम इन दिनों में सिर्फ सीखते हैं कन्फेशन करो, अंगीकार करो, कन्फेशन करो, अंगीकार करो। विनती करना तो हम भूल ही गए। जबकि वो पौलुस जो हमें सिखाता है कि अधिकार चलाओ, वही पौलुस कहता है अपनी सारी चिंताएं विनती, धन्यवाद और निवेदन के साथ उसके सामने ले आओ। कितनी बहनें हैं यहां पर अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करती हैं, प्रभु मेरे सारे भाई ड्रंकर्स हैं, शराब पीते हैं, दया कर उन पर। कितने भाई हैं अपने पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे पेरेंट्स से ना बहुत रिलीजियस हैं, इतनी बार उनको यीशु के तेरे बारे में बताया है, अंत में कहते हैं सब एक हैं, खुदा इन पर रहम कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप कमजोर हैं क्या? आप वीक हैं? कई बार वो आपको वीक करता है। देखो उसकी जान तोड़ दी, उसके बाद उसने एक बार भी नहीं कहा मैं जा रहा हूं। वो तब तक जाना चाहता था जब तक वो लड़ रहा था, लेकिन जब वो कमजोर पड़ा उसके बाद खुदा ने नहीं कहा अब मैं जाऊंगा। नो, आई एम हियर, अब मैं रहूंगा। नाउ यू आर वीक। जरा सोचिए, त्रिएक का दूसरा व्यक्ति था यीशु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आप सोचो, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्याला ये हटा। क्यों? आप परमेश्वर है ना। आपने कहा है एक बार पिता से मेरे नाम से मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन आपने ये भी कहा है तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आप खुदा है ना। आपने कहा है ना बाप और मैं एक हैं। आप क्यों विनती कर रहे हो? दिस इज कॉल्ड हेल्पलेस डिपेंडेंसी। इसे कहते हैं परमेश्वर पर निर्भर होना। सामने देखिए, आप इसे कितने लोग रोज सुबह उठ के उसके सामने हाथ फैला के कहते हैं प्रभु आप संभालना, नहीं तो मैं गुनाह में गिरूंगा। प्रभु आज मेरी जुबान को शांत रहने में मेरी मदद करना। प्रभु बहुत लोग इरिटेट करते हैं ऑफिस में, समटाइम्स मैं अपना टेम्पर खोने वाला होता हूं, आज रहम कर। आज मैं हम्बली वॉक करना चाहता हूं। प्रभु आज रहम करना, मैं आज कोई बुरा रील नहीं देखूंगा, आज मैं सारा दिन तेरे वर्ड को मेडिटेट करूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो से कमजोर होकर हर दिन ग्रेस मांगते? गिव मी ग्रेस। आप जानते हैं अगर आपकी ऐसी जिंदगी नहीं है तो क्यों ऐसी है? बिकॉज ब्रदर यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कई लोग कहते हैं मैं कमजोर हूं। गलत, आप स्ट्रॉन्ग हैं। आप कमजोर होते तो उसे पुकारते। कई बहनों को आप मिलो, एक ही बात, मैं प्रभु में बढ़ नहीं पा रही हूं, मैं प्रभु में बढ़ नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो पता है? क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो। तुम वीक होते ना तो तुम उसे पुकारते। बहुतों को गलत फहमी है, वो कहते हैं हम वीक है। आप वीक नहीं हो, आप स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप वीक होते ना तो आप उसे रोज पुकारते, आप उसके सामने जाते और उसे कहते प्रभु मैं बीमार हूं मुझे चंगा कर,
मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे दे। लेकिन पता है स्ट्रांग आदमी क्या करता है? वो खुदा से कुछ बात ही नहीं करता है, वो अपने सेल्फ एफर्ट्स पे बिलीव करता है। अरे मैं कर देगा, अरे मैं कर देगा, अरे मैं कर देगा, अरे तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूं। आप वीक नहीं है ब्रदर, आप बहुत स्ट्रांग हैं। निकाल दो अपने मुंह से ये कन्फेशन कि मैं वीक हूं। अगर आप वीक होते ना तो आप प्रभु से मदद मांगते। आप इसलिए मदद नहीं मांगते क्योंकि आप स्ट्रांग हो। आप में से कुछ लोग कितने स्ट्रांग हैं। पढ़ा आपने, परमेश्वर उसको कहता है तू मुझसे जीता है, तू मुझ पे प्रबल हुआ है। कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि परमेश्वर भी उनको तोड़ नहीं पाता। वो अपने तौर तरीकों में इतने मजबूत होते हैं, कुछ भी कर, क्या भी कर, मैं वही करेगा जो मेरे को पसंद है। इसे कहते हैं स्ट्रांग पर्सन। बाइबल बंद करिए, बाइबल बंद करिए, सामने देखिए। वर्शिप टीम ऊपर आ जाए, सामने देखिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। किसी आर्किटेक्ट से मिले हैं कभी आप? किसी बिल्डर से मिले हैं आज तक आप? जानते हो आर्किटेक्ट क्या करता है? बिल्डिंग डिजाइन करता है, बिल्डर उसे बनाता है। मूसा एक आर्किटेक्ट और एक बिल्डर था। मिस्र में गोशेन नामक उसने एक शहर बनाया था। एक दिन उसके हाथ से एक मर्डर हो गया। इस मर्डर के वजह से वो भाग गया। अब आप सोचो, जो बंदा खड़े होके कहता है दीवार वहां लगाओ, ईंट वहां रखो, कंक्रीट वहां रखो, या यहां रखो, सडनली हिज जॉब इज चेंज। अब वो एक चरवाहा है और अपनी बेड़े नहीं, अपने ससुर की बेड़ों को वो फीड कर रहा है। अब आवाज सुनो, अब आवाज ये नहीं है ये, अब आवाज है बै बै। Our voice is changed. The guy is broken. लिखा है प्रेरितों के काम में वो कर्म और वचन में सामर्थी था। अब कर्म भी नहीं है, वचन भी नहीं। एक दिन परमेश्वर ने उसे बुलाया, मूसा क्या गया? मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। हां, मिस्र जा, वहीं पर जहां से तूने मर्डर किया था। गो देयर। मैं नहीं जा सकता। क्यों? मैं बोल नहीं सकता। मैं तेरे साथ रहूंगा। वो मेरी नहीं सुनेंगे, मैं चमत्कार करूंगा। फिरौन मेरी नहीं मानेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। कभी आपने सोचा वो बंदा जाने के लिए तैयार नहीं है, खुदा उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जानते हो प्रभु को वो क्यों चाहिए था? क्योंकि वो ब्रोकन था, अपने तौर तरीकों से खत्म हो चुका था। अगर प्रभु उस समय चुनता जिस समय आर्किटेक्ट और बिल्डर था, तो शायद उसे लगता मैं अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से चुना गया हूं। लेकिन खुदा ने उसे तब चुना जब वो ब्रोकन था। वहां पर एक हाथ से एक को मार के आया, लेकिन जब टूटा हुआ व्यक्ति लाठी लेके खड़ा हुआ, सारी मिस्र की सेना समुद्र में दफन हो गई। दैट इज अ पावर ऑफ द ब्रोकन मैन। इसीलिए यीशु का आखिरी संदेश था, उसने रोटी ली, तोड़ी और कहा, जब कभी मुझे याद करो तो याद करना मैं इस रोटी की थमान तोड़ा गया। कई बार परमेश्वर आपको ऐसे हालातों से ले जाता है जिसमें आप ब्रोकन हो, कमजोर हो। विश्वास कीजिए, अगर कोई तकलीफ आपको जमीन पे लेके जा रही है, घुटनों पे लेके आ रही है, आप आशीषित हो। आई बिलीव, मेरे को लगता है आज मैंने पास्टर्स मीटिंग ले ली है। थैंक गॉड कि उसने हमें वीक बनाया।
थैंक गॉड कि हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि हम अपनी एजुकेशन पे बिलीव करें, अपनी क्लेवरनेस पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने बहुत सारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स पे बिलीव करें। धन्यवाद कि आप में से कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप उसे हमेशा पुकारते हैं। थैंक गॉड। हम सब बैठे रहेंगे। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदावन गूंदे हमें और निखारे। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। यस, छू, खुदा आपको छू रहा है। मुझे छू खुदारू मुझे छू। यहाँ देखिए, होठों को छू, ख्यालों को छू, ख्यालों को छू, यीशु। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, यीशु। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। सोना मांगू न मोती, तेरा फजल बस रहे। सोना मांगू न मोती, तेरा फजल बस रहे। जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे। जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे। जांच मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से। Come on, give all glory to Jesus. अगर इन दिनों में लोग जीवन में आने वाले दबाव, जिम्मेदारियां आपको नीचे ले जा रही हैं, आपको ब्रेक कर रही हैं, ट्रस्ट मी, खुदा कुछ महान कर रहा है। जिस बात के लिए आप दुआ कर रहे हो वो तो होनी है, लेकिन उससे बड़ा एक फायदा ये है, आप उसके करीब चले जाओगे, आप उसके क्लोज चले जाओ। वह सक्सेस जो मुझे घमंडी बनाए, उससे बेहतर वो टूटना है जो मुझे नम्र बनाए। वो सफलता जो मुझे बड़ा बना दे अंदर, उससे बेहतर है वो टूटना जो मुझे खुदा के पांव पे ले आए। जब मरियम ने इत्र तोड़ा, अगर आप उससे पूछते बहन आपने तोड़ा क्यों, शीशी खुलती है ना, भैया वापस नहीं लेके जाना है मेरे को कुछ भी, अगर खोल देती ना तो थोड़ा बच जाता और वापस ले जाती
और वो ऑयल मुझे जिंदगी भर टेम्प्ट करता कि इसको लगा के मैं फिर से व्यापार करूं, लेकिन मैंने तोड़ दिया। मुझे वापस नहीं लेके जाना। मैंने अपना पूरा भविष्य उसके पांव पे तोड़ दिया। मुझे ये काम नहीं करना है। तो आप आगे कैसे चलाओगे? जिसको जीवन दिया है वो चलाएगा। अपने पास वाले का हाथ पकड़िए बड़े प्रेम से, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए बड़े प्रेम से। उन्हें कहिए प्रभु आपको तोड़ नहीं रहे हैं, दरअसल वो आपको बना रहे हैं। ओहो, now I understand breaking is a part of making. है ना गुड़िया? ब्रेकिंग इज अ पार्ट ऑफ मेकिंग। प्रभु तोड़ नहीं रहा है जी, मुझे बना रहा है। मैं जमीन पे नहीं गिर रहा हूं, मैं उसके पांव पे गिर रहा हूं। वाह, व्हाट अ वर्ड! हालेलुया! Preach, man of God, preach! What a service! Hallelujah! कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।